हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम राशिफल देखने जा रहे हैं। मिथुन राशि, जेमिनाई, तुला राशि, लिब्रा और कुंभ राशि एक्वेरियस। जुलाई 15 से 31 जुलाई के बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, इसमें से एक राशि आपकी हो सकती है। नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप अपनी राशि के अनुसार अपना रीडिंग देख सकते हैं। अलग अलग रीडिंग हम करने जा रहे हैं 3 राशि वालों के लिए यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये एयर साइंस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। सो देखते हैं सबसे पहले जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो ये शुरू करते हैं रीडिंग जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए जुलाई 15 से 31 जुलाई तक वक्त कैसा रहेगा, क्या बदलाव आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके करियर, आपकी हेल्थ और आपकी लव लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। कुछ ना कुछ खुश खबर आपको मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ओके, हर्मिट, हाई प्रिस्ट्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ swords, टावर और एक कार्ड। ओके, पेज ऑफ swords। तो यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए वक्त अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो उतार चढ़ाव के साथ ये दिन रहने वाले हैं। 15 जुलाई से हम 31 जुलाई के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस थे या कुछ प्लान्स बनाया था, वो सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं। आपने कुछ प्लानिंग बनाया, जैसे कि आप न्यू जॉब ढूंढ रहे थे और इंटरव्यूज दे रहे थे या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे। जैसे कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब किया, लेकिन अभी आप बिजनेस करने का आपका मन हो सकता है। सो वो आप करते हुए मुझे नज़र आता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आपका मन बहुत कुछ कहता है या मन में बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। आप विचार बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, लेकिन आप सोच रहे थे साथ ही साथ अभी इस वक्त प्रैक्टिकल बनते हुए नजर आते हैं। मतलब अभी आप सोचकर चुप नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए एक्शन लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। यस, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विज़डम है, अच्छी खासी डिग्री हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि जितनी आपने पढ़ाई की है, उस हिसाब से आपको जॉब नहीं है, या उस हिसाब से आपको परफेक्ट एक सैलरी वाला, पैकेज वाला जॉब आप ढूँढ रहे हो, या आपको लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, उससे भी बेहतर मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस टाइप की एनर्जी आपकी नज़र आती है और आप सही दिशा में जा रहे हो। जो भी पास्ट में आपकी हुआ है, वो आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, कि आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे जा रहे हो। अपने अनुभव को सोचते हुए, अनुभव को याद करते हुए, पास्ट में आपके साथ जो-जो चीज़ें हुई हैं, जो-जो मिस्टेक्स हुई है, उसे सुधार कर आप अपनी नॉलेज के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट और अच्छी बात है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, सो करियर में यस, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यस, आपकी सेविंग बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। खुशखबरी हो सकती है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, वीज़ा आपको मिल सकती है जॉब के लिए, या अब्रॉड आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब्रॉड की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अब्रॉड जाने के चांसेस आपके यहाँ पर क्लियरली नज़र आते हैं। करियर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है आपका, या आप स्टूडेंट हैं, जॉब करना चाहते हैं, या आगे की पढ़ाई, या फिर हो सकता है कि आप यंग हैं बहुत ज़्यादा और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे आपके लिए पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आती है। तो करियर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, सडनली कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, या आपका मन करेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है। ओके, हो सकता है कि जॉब स्विच करें, हो सकता है कि आप मनपसंद जॉब आपको मिल जाए और वो खुशखबरी आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। आपके फैमिली का कोई सपना आपको लेकर जो है, वो यहाँ पर पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। लव लाइफ में यहाँ पर मुझे सडन चीज़ें नज़र आती हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ अचानक चीज़ें हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है, या हो सकता है कि ऐसे रिश्ते में आपको धोखे मिले जहाँ पर आपने 100% दिया और बाद में आपको पता चला
कि वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको सिर्फ चीट कर रहे थे। सो यस, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं जेमिनी। आपकी लव लाइफ यहाँ पर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आती है। या हो सकता है कि आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जहाँ पर आपने अपनी फैमिली को धोखा देकर किसी और को खुश करने की कोशिश की थी, तो ये लोगों की सच्चाई आपके सामने आने की आशंका या यहाँ पर मुझे चांसेस नज़र आते हैं। इसकी वजह से आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। आप उन लोगों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा दे रहे थे। ऐसे लोगों को छोड़कर आप अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आपके सामने कुछ सीक्रेट्स आ सकती है, किसी के बारे में जिसके ऊपर आपने विश्वास रखा है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो भी आपकी लव लाइफ़ में उतार-चढ़ाव नज़र आते हैं। कुछ अचानक घटनाएँ घटित हो सकती हैं जो कि शॉकिंग होगी। अचानक आपके सामने कुछ ऐसी बातें आपके लव लाइफ़ के बारे में आ सकती हैं, जो आपको तोड़ कर रख देगी या फिर आपका मूड ख़राब हो सकता है इन दिनों में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़रूर सोचेंगे, यानी कि अगर आपको धोखा मिला है, तो आप यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये सोचकर कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ करके आप इस एक्सपीरियंस के साथ भी आगे जाएँगे। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, तो यहाँ पर छोटी-मोटी बीमारियाँ मुझे नज़र आती हैं जो हो सकती है आपको, जैसे कि बॉडी पेन हो सकता है, या फिर सर दर्द, या फिर बदन दर्द, या फिर बुखार हो सकता है, सर्दी-खाँसी, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ज़्यादा करके सर्दी-खाँसी, ओके, सर्दी-खाँसी के चांसेस मौसम की वजह से चेंजेस आपके हेल्थ में आ सकते हैं जेमिनी मिथुन राशि वाले, तो अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखें। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे। इन दिनों में ना आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, अचानक आपका मन बदलेगा कि नहीं। अब कभी-कभार आपका मन करेगा कि चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आप कहेंगे नहीं। ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, या आपकी कहीं न कहीं विचार बदलते हुए और चेंज होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल दिन या ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है वो पॉज़िटिव ही रहेगी, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ पर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या कुछ चीज़ों में आप फँसे हुए थे, उसमें से निकल कर एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हुए जेमिनी मिथुन राशि वाले मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लकी नंबर्स यहाँ पर 2 की एनर्जी लकी है, 4 नंबर आपके लिए लकी है, साथ ही साथ यहाँ पर 17 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी हो सकता है। सो ये रीडिंग था जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक वक्त कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरोट चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके साथ कितना रेजोनेट हो गया है और किस टाइप के वीडियोस देखना आप पसंद करेंगे इस चैनल के ऊपर। साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं 555 डिवाइन टैरोट को, और इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लिब्रा तुला राशि वालों के लिए वक्त कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके करियर में, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर जो है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए आपके लिए वक्त यहाँ पर करियर में अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा। जैसे यहाँ पर लगता है ना कि आपकी कोई ख्वाहिश है बहुत टाइम से, तो वो पूरी होती हुई नज़र आते हैं। जैसे कि आपको मनपसंद जॉब मिल सकता है, या फिर आप इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम में पास होते हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत टाइम से आप फेल हो रहे थे, रिपीटेडली आप ट्राई कर रहे थे कुछ एग्ज़ाम के लिए, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है या कोई और एग्ज़ाम हो सकता है। तो यस, यहाँ पर आप पास होते हुए नज़र आते हैं। कोई स्टूडेंट है आप और किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके थे, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो उसमें पास होकर खुशखबरी आपको मिल सकती है।
आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आगे करियर में अच्छा वक़्त है और तरक्की करेंगे, सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आता है। यहाँ पर हो सकता है आपका प्लान एक न्यू बिज़नेस सेटअप का, या हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी लगता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, या फ्रीलांसर जैसा कुछ करते हैं तो उसमें सक्सेस मुझे नज़र आता है। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है। मनी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई मुझे नज़र आती है। एक नया घर ले सकते हैं, नया गाड़ी लेने के बारे में आपको विचार आ सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर आपका फ़ायदा ही होगा। ओके, यहाँ पर आपका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आता है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नज़र आती है आपके करियर को लेकर, वो है कि आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। या आप अपना घर बदल सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पर रहने जा सकते हैं। अचानक आपका मन करेगा, या फिर हो सकता है कि आप रेंटेड घर में थे तो अपना घर बनाएँ और वहाँ पर रहने जाएँ, शिफ्ट हो जाएँ। ओके, न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाएँ, नया घर घर लेने की आज एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आने वाले दिनों में मुझे बता रही है। तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वालों के लिए आपका सपना हो सकता है कि आपका खुद का घर है, घर हो, उसके लिए आपने पैसे बचाए, तो यस, यहाँ पर वो सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। करियर गोल्स को अचीव करेंगे, डेफ़िनेटली आगे बढ़ रहे हैं, और करियर में मुझे लगता है कि कुछ क्रिएटिव करेंगे और जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगा या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नज़र आता है। कुछ डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, वो लेने की यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन सोच समझ कर धीरे-धीरे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आती है कि यस, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यस, इसमें आप तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो। ओके, 7 समुंदर पार जा सकते हो, कहीं आउट ऑफ कंट्री घूमने जा सकते हो, ये भी यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आती है मुझे। अगर मैं आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा वक़्त बिताएँगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि यस, आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, बहुत टाइम से अगर मिले नहीं हो आप अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, इग्नोर कर रहे हैं, तो दोनों का मिलन होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़कर अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, या आपके पार्टनर सब कुछ छोड़कर आपके लिए आते हुए नज़र आते हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है लव लाइफ में। शादी का डिसीजन आप ले सकते हैं, कि हो सकता है कि फैमिली मना कर रही है किसी रिश्ते को, तो आप अपना डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। एक न्यू फैमिली या मैरिज के लिए किसी को कमिटमेंट देते हुए, या आपको कोई कमिटमेंट देता हुआ या देती हुई मुझे नज़र आता है। सो यस, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। फैमिली में सेलिब्रेशन हो सकता है, ये सेलिब्रेशन आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर बच्चे का कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके फैमिली में, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ में बहुत ही अच्छा वक़्त रहेगा, लेकिन लव लाइफ में आपकी एक तो बुरी नज़र लगी है, या किसी की बुरी नज़र लग सकती है, तो थोड़ा-सा सावधान रहें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो सकता है, और ब्रेकअप के बाद पैचअप होने की भी यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है कि इस वक़्त आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपको नहीं समझ रहे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे, तो वो समझेंगे आपके प्यार को और फिर से रीस्टार्ट होने का यहाँ पर चांसेस आपके रिश्ते में मुझे नज़र आता है। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसमें आप, मुझे लगता है कि आप स्ट्रांगली कुछ डिसीजन ले सकते हो। मतलब जैसे कि होता है ना कि हमेशा हम सोचते हैं कि मुझे योगा करना है, स्टार्ट करना है अगले महीने तो नहीं, इस महीने में आप, मुझे लगता है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, जिम जॉइन कर सकते हो, योगा जॉइन कर सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप स्विमिंग, ओके, स्विमिंग की एनर्जी आ रही है, स्विमिंग सीखना चाहते हो तो वो नज़र आता है मुझे। म्यूज़िक कुछ सीखना चाहते हो तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अचानक आपको नेम फेम, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो अचानक नेम और फेम लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल मिलने का वक्त अभी मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा वक्त मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके लिए गाइडेंस जो है, वो है कि अपने मनी या फिर अपने फाइनेंसिस को
अच्छे से बैलेंस करें, फिजूल के खर्चे ना करें, पैसे बचाएं ताकि आप अपने सपने सच कर सकें या आगे की ज़िंदगी आपकी बेहतर हो। ओके, सो यहाँ पर वो एक आपके लिए गाइडेंस है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ कर डिसीजन लें। अगर जल्दबाजी में किसी को हाँ कहते हैं, जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप में आपने हाँ कह दिया, बाद में आपको पता चला कि वो लोग धोखेबाज हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप बचना चाहते हो तो सोच समझ कर डिसीजन लें। किसी का गाइडेंस लेकर अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके यहाँ पर फैसले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ भी काम हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है। सो येस, ओवरऑल वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर 9 नंबर, 4 नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहता है जो कि लकी है। 1 की एनर्जी भी पॉजिटिव मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ 14 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे आपके लिए लकी नज़र आता है। तो ये रीडिंग था तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपकी हेल्थ और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एक्वेरियस राशिफल आपके लिए क्या है, कैसा रहेगा आने वाला वक्त, क्या बदलाव आ रहा है ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में, जानने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, 9 ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स और द फूल। यहाँ पर देखिए आपके लिए जो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको धोखे मिले हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं, या आगे आपको सावधान रहना है ताकि धोखे ना मिले, और या फिर आपने किसी को धोखे दिए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, या फिर मैंने किसी को झूठ बोला, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है इस वक्त। लेकिन उसमें से आप अच्छा कर्मा करना चाहते हैं, उसमें से आप निकलना चाहते हैं। अगर किसी के साथ आपने कुछ बुरा किया और आपको अभी गिल्टी फ़ील हो रहा है, आपको खुद ही आपको अजीब-सा महसूस हो रहा है, तो हो सकता है उस पर्सन से आप माफ़ी माँगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, या किसी को आप पैसे देने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपका मन बदल जाए और उस इंसान के पैसे लौटाएँ, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, ये मुझे नज़र आता है। या फिर आपको कोई देने वाला है पैसे, तो यहाँ पर लौटाने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सक्सेस मुझे नज़र आता है, या फिर आपका फैमिली का बिज़नेस आप कर रहे हो, या उसमें ही आपने अपने आप को अ, साँचा है, या फिर आपने अपने आप को आपने पूरी तरीके से उसमें दे दिया है। 100% आप दे रहे हैं अपनी फैमिली के बिज़नेस में, तो यहाँ पर सक्सेस आने के चांसेस हैं। वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा सपना आपका सच होने के चांसेस मुझे नज़र आती हैं। डेविल एनर्जी मुझे ये कहती है कि डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, और हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें से आगे आप ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बातें आपको ज़रूर परेशान कर रही है इस वक़्त। ज़्यादा करके यहाँ पर मुझे लव लाइफ़ के बारे में दिखाई देता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, और उस बारे में सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया लव लाइफ़ में। आपने जिसको अपना माना था, अपनी दुनिया माना था, उसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, और आप अभी भी उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे मूव ऑन करूँ, ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है, आपको एक सबक सिखा कर ही जाता है। ऐसा अगर कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो आगे बढ़िए। आगे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में और बेहतर इंसान आए, और अच्छे इंसान से आप मिले, और कि आपके अच्छे-अच्छे दोस्त बने। लेकिन आप अपने आप को एक दूसरा मौका नहीं देंगे, सेकंड चांस नहीं देंगे, तो आप अटके रहेंगे। सो अगर मैं देखूँ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं इस वक़्त, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपको पता है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, इसके पहले भी मुश्किलें आई हैं, आप कहीं न कहीं हिम्मत से आगे बढ़े हो, तो इस बार भी आप आगे बढ़ सकते हो। जीत यहाँ पर आपकी मुझे नज़र आती है, बस आपको हौसला नहीं हारना है। हेल्थ वाइज़ अगर मैं देखूँ तो अचानक बीमार हो सकते हैं आप, बुरी नज़र के वजह से अचानक बीमार हो सकते हैं आप। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को बचाएँ, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो होनी ही है।
उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें से निकल कर आप एक नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। सो आने वाला वक़्त आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ़ में धोखे मुझे नज़र आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन नज़र आता है, कुछ लोगों की लव लाइफ़ आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। शादी का फ़ैसला हो सकता है, कमिटमेंट का फ़ैसला हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी मुझे नज़र आता है, जैसे कि आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, अपने गुस्से को, अपने एंगर इश्यूज़ को, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसे कंट्रोल करें, उसके लिए रेमेडीज़ करें, ताकि क्या हो जाए, बाकी रिश्ते भी आपके बच जाएँ। अगर कोई रिश्ता टूटा है, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, तो यहाँ से आगे आप थोड़ा-सा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, आपके शब्दों के ऊपर आप कंट्रोल करें, तो रिश्ते और भी बेहतर बन सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। नंबर 4, नंबर 9 आपके लिए लकी है। 20 नंबर, 21 नंबर बहुत ज़्यादा लकी है। ऐसा लगता है आने वाले 20 दिन में या 21 दिन में कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आ सकती है, खुशखबरी आपको मिल सकती है। ओके, अभी वक़्त हो सकता है कि बुरा है, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आ रही है। थोड़ा-सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यानी कि पूजा-पाठ या किसी मंत्र का जाप, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आ सके। सो ये था ओवरऑल गाइडेंस कुंभ राशि वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।